Hello everyone, welcome on the Genius Foundation and today we will discuss about the ionic strength. देखिए आयनिक स्ट्रेंथ होता क्या है, इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. आयनिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन. जो आपके सॉल्यूशन है कोई इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे. उस आयंस के कारण जो आपका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उसी का मेजरमेंट है आयनिक स्ट्रेंथ. इसको मैथमेटिकली आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो I इज इक्वल टू होता है 1/2 समेशन ऑफ MI/ZI का स्क्वायर. जहां पर आपका ये ZI है, ये है आपका चार्ज ऑन आयन, और आपका MI है, ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयन. क्लियर है? ठीक है. तो अगर मैं बात करूं कि I को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो I इज इक्वल टू 1/2. जैसे बहुत सारे आयनिक कंपोनेंट हैं, हम बात करेंगे जैसे कि M1Z1 का स्क्वायर प्लस M2Z2 का स्क्वायर प्लस M3Z3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. ऐसे ही चलते रहेगा. जितने टाइप के आपके आयनिक कंपोनेंट होंगे उनको आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. क्लियर है भाई? ठीक है. मैं आपको जनरली यहाँ पर ट्रिकी वाइज में बहुत सारे जो आपके आयनिक कंपोनेंट हैं उसका आयनिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाऊंगा. आप विद इन मिनट यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है भाई? तो चलिए बात करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका XM है. क्लियर है भाई? ठीक है. देखिए देन चार्ज रेशियो चार्ज रेशियो डिफरेंट चार्ज रेशियो के लिए हमारा आयनिक स्ट्रेंथ क्या निकलता है. क्लियर है? ठीक है. ध्यान दीजिए, मैं आपको डिफरेंट कंडीशन में इसको रिप्रेजेंट कराता हूं. बात करते हैं अगर चार्ज और चार्ज का रेशियो आपका 1:1 है, ये लीजिए पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन बात करेंगे 1:2 या 2:1, एक ही मतलब है. ठीक है भैया? चलिए फिर बात करेंगे 1:3 या इसी को बोलते हैं 3:1 के लिए. और आपका लास्ट आता है एक जिसमें अपन देखेंगे 2 और 3 रेशियो एंड 3:2. ये चार कंडीशन मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देखिए ये जो आपका 1:1 है, इसके लिए आपका आयनिक स्ट्रेंथ होगा XM. यहां पर देखो कंसंट्रेशन में क्या लिया हुआ हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज XM, तो 1 और 1 रेशियो में होंगे. चार्ज और चार्ज का रेशियो बता रहा हूं मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं, चार्ज और चार्ज रेशियो. मतलब जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में टूटेंगे, तो उनके ऊपर जो आपके चार्ज है वो 1:1 में होना चाहिए. ठीक है? तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ आएगा I इज इक्वल टू XM. इसके लिए आता है आपका आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 3XM. ठीक है भाई? M क्या है, उसका कंसंट्रेशन का जो यूनिट मोलैरिटी. ठीक है? जैसे जैसे वो यहाँ पर आपका यूनिट दिया रहेगा उसके कंसंट्रेशन का, उसको हम लिखेंगे. यहां पर बात करते हैं तो I आपका आता है 6XM. और इस कंडीशन के लिए आपका सॉल्यूशन जो आयनिक स्ट्रेंथ का आता है वो आता है 15XM. ये आपका जुगाड़ है. अब अपन क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये फॉलो होता है या नहीं होता है. क्लियर है? देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि किसको किसको मैं
1:1 वाला जो है चार्ज बाई चार्ज रेशियो के लिए एग्जांपल लेता हूं। तो KCl K प्लस और Cl माइनस चार्ज 1:1, ठीक है भाई। NaCl सीजियम क्लोराइड, ये सभी इसके एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए इसके लिए आपका एग्जांपल क्या आता है, तो ध्यान दीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, अरे कोई दिक्कत भी, Mg2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं NO2SO4 LAG 1:1, Na पर +1 चार्ज, सल्फेट पर 2- चार्ज, रेशियो निकालूंगा तो 1:2। वैसे ही अगर बात करूं तो यहां पर K2SO4, ये भी इसी के एग्जांपल में आएगा, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें 1:3, तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, तो ये लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, अरे है भाई एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, क्लोराइड पे -1, इजिली यहां पर 1:3 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत, या 3:1 कोई भी कैटेगरी में आ जाएगा, ये 3:1 का कैटेगरी है। यहां बात करते हैं तो 2:3, ये इसका एग्जांपल कैसे समझे हम, तो क्या हम Al2SO4 इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आएगा, सल्फेट में -2 चार्ज आएगा, तो 3:2 तो आ रहा है, तो 2:3 हो या 3:2 हो, आपका इस कैटेगरी में आना चाहिए, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्या ये जो आपका हम ये चेक कर रहे हैं I = XM आयनिक स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर एक चीज नोट करने की जरूरत है कि यहां पर भैया देखो, अगर आपका 2:2 दिया हुआ है, 2:2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1:1, सॉल्व करेंगे तो 2/2, तो 1:1 आ जाएगा। तो ऐसा अगर हो तो आपको ये वाला ट्रिक फॉलो नहीं करना है, दैट मीन्स ये वाला नहीं लेना है। मैं क्या बोल रहा हूं, उसके ऊपर चार्ज +1 होना चाहिए और दूसरा उसका काउंटर है उसके ऊपर -1 होना चाहिए, तब ये कंडीशन अपना सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व करूं, देखिए आपका पहला एग्जांपल क्या है, KCl। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको तो भैया बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने आना चाहिए और उसमें उसके कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। इस कह दूं तो स्टोइकियोमेट्री आपको लिखने आनी चाहिए, तो आपको पता होगा कि KCl जो होगा K प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि इसका कंसंट्रेशन M है, ठीक है, तो क्या K प्लस का भी कंसंट्रेशन M होगा, चलिए अपन XM लिखते हैं, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। तो भैया यहां पर भी आपका ये इसका कंसंट्रेशन भी तो वही होगा, Cl माइनस XM, ये लीजिए XM इसका कंसंट्रेशन, हम शुरू में ही लिया है कंसंट्रेशन XM है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि KCl है वो आपका आयनाइज होगा, तो XM कंसंट्रेशन है तो जितना KCl है उतना ही तो पोटेशियम प्लस मिलेगा, उसका भी कंसंट्रेशन XM होगा, और जितना क्लोराइड आयन है उतना उसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, XM होगा। अरे समझ आया, ठीक है। अब बताइए इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1 -1, क्या चार्ज बाई चार्ज रेशियो, चार्ज बाई चार्ज रेशियो आपका 1:1 है, बिल्कुल है, देखो चार्ज बाई चार्ज रेशियो 1:1 है इस कैटेगरी में, तो I = X आना चाहिए। अब बताओ I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है, अभी पढ़े थे 1/2 समेशन ऑफ CI, या इसी को बोलते हैं चलो MI/ZI का स्क्वायर, अरे कंसंट्रेशन टर्म ही है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको CI दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसके अकॉर्डिंग तो ये हाफ हो गया। अब बताओ M1 कौन है, M1 कंसंट्रेशन XM,
अगर मैं आपको समझाने के लिए क्या लिख दूं, चलो ये M1 कंपोनेंट है, ये M2 कंपोनेंट है, तो भी वही है, और दोनों सेम है इसलिए XM भी लिखूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन चीजों को नहीं लिख रहा, सीधा डायरेक्ट इतना तो आप समझते हैं। XM हो गया, चार्ज कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर ले लीजिए, समेशन है तो ये प्लस, दूसरा कंपोनेंट उसका भी कंसंट्रेशन क्या है XM प्लस सॉरी इनटू चार्ज क्या है भैया, इसमें भी 1 चार्ज है तो ये 1 का स्क्वायर। चलो तो जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, ये होगा 1/2, ये हो जाएगा आपका XM, 1 का स्क्वायर 1 प्लस XM, यही होगा। तो कहने का मतलब इसको सॉल्व कर दो क्या 2XM, तो ये अगर इसको जोड़ दूंगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 2XM, और 2XM से मतलब 2 से 2 कैंसल, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा I इज इक्वल टू XM। आपका KCL के लिए ये आपका जो डेरिवेशन आयनिक के निकाले थे वो वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत। आप NaCl के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए आपका आयनिक स्ट्रेंथ I इज इक्वल टू XM आएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या देता है कि KCl के फलाना मोलर कंसंट्रेशन का आयनिक स्ट्रेंथ बताओ, तो उसका ये जो X है उसी कंसंट्रेशन की मैं वैल्यू को रख दूंगा, मेरा आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। इतना सब आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं। क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो दूसरा अपन सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड में सॉल्यूशन किसको कर रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। चलिए अपन क्या लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब टूटेगा 2Mg प्लस में टूटेगा क्या, सॉरी Mg2 प्लस में टूटेगा क्या, बिल्कुल। क्लोराइड जो है 2Cl माइनस में टूटेगा। अब देखो इसका कंसंट्रेशन एक सेम है, तो जितना मैग्नीशियम क्लोराइड है उतना मैग्नीशियम देगा, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, तो इसका भी कंसंट्रेशन एक सेम ही होगा। लेकिन 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 एक मैग्नीशियम क्लोराइड जब टूटता है तो 2 क्लोरीन देता है, तो यहाँ पर XM तो इसका एक का है, तो एक से तो 2 क्लोरीन निकलता है, तो यहाँ पर इसका 2 गुना हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब आप यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो ये 1/2 तो होगा, मेरा पहला कंपोनेंट उसका कंसंट्रेशन XM ही है, चार्ज क्या है भैया 2 प्लस, तो चार्ज के ऊपर में स्क्वायर, चलो भैया 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट, तो सेकेंड कंपोनेंट है मेरा 2XM, ना XM नहीं है भाई 2XM, तो यहां पर क्या होगा 2XM इनटू चार्ज क्या है इसके ऊपर 1 का स्क्वायर, चलो यही होगा। चलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ध्यान देना 1/2, ये 2 है तुम 2 2 दूनी 4, 4XM, ये होगा 4XM, कितने को सॉल्व किया तो, और ये क्या है आपका 2XM। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्दर तो क्या होगा 4XM में 2XM जोड़ दोगे तो 6XM, और यही होगा क्या, और बताओ यहां से 2 एकम 2 2 3 6, तो इसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या निकल के आया, तो ये 3XM, 3XM निकल के आया। अरे निकल के आया क्या, तो आप इतना तामझाम क्यों करोगे, अगर आपको पता चल गया कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें जो है इसका चार्ज बाई चार्ज रेशियो 1:2 है या 2:1 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आयनिक स्ट्रेंथ आपको क्या हो जाएगा 3XM। अरे क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या मैं, अब समझ आ रहा है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्यूशन थर्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट मीन्स ये आपका एल्यूमिनियम 3 प्लस कितने क्लोराइड 3 क्लोराइड माइनस, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन अभी भी मैं XM लिया हूं तो कितना मेरे को एल्यूमिनियम आयन मिलेगा, तो ये भी आपका 3 XM मिलेगा। लेकिन क्लोराइड जो है यहाँ पर एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के आयनाइजेशन से
3 क्लोराइड मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3xm। तो करना कुछ नहीं है, अरे देखो देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर xm है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 कितना है 3 प्लस, तो ये 3 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। ये कितना xm हो जाएगा 2xm था, वो 3 है 3 गुना, तो ये 3xm। चार्ज कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 तिया 9, यहाँ पर क्या आएगा 9xm, और ये कितना होगा 3xm। ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 9 3 12, ये लो 12xm, और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ये लो 6। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व किया तो क्या आया 6xm। देख लो वही सॉल्व किया क्या 6xm। अरे क्लियर है, ठीक है। इसका और एग्जांपल आपका देखो लास्ट वाला एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ मैं सीधा बोल दूं क्या AB3 टाइप या A3B टाइप। इसके लिए आपका I क्या होगा, I इज इक्वल टू 15xm। तो क्या इसको भी जस्टिफाई कर लें कि क्या ये ऐसे ही आता है 15xm आता है, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं अब क्या कर लेता हूँ Al2SO4 ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखो कितना एल्यूमिनियम आएगा भैया 2, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सल्फेट कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा SO4, ये लीजिए ऐसे ही होगा 3 दूनी 6, Al2SO4 3। यहाँ पर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। सल्फेट में कितना चार्ज होता है -2, तो -2, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है +3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए Al2SO4 3। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ भी आपका AB3 और ये A3B है, यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ए का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए 3 प्लस, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, तो ये 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस। या चलिए इसको अगर आप ऐसे इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं कंफ्यूजिंग होगा, तो इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां पर 3SO4 होगा क्या 3SO4, और ये 2 माइनस, यही होगा। एक्चुअली मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर चार्ज रेशियो क्या हो गया, चार्ज रेशियो हो गया 3:2। ठीक है भाई। अब जब चार्ज रेशियो 3:2 हो गया, तब देखते हैं कि क्या होता है। ये आपका xm ना होकर के क्या हो जाएगा 2xm, 2 एल्यूमिनियम मिल रहे हैं, सल्फेट कितना मिल रहा है 3, तो 3xm, ये ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। xm के जगह पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा 2xm, होगा भाई 2xm है, 3 प्लस है तो 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 3xm, लेकिन चार्ज क्या है 2, तो यहां पर 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 तिया 9, अरे ठीक है भाई 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 18xm। यहां सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, 12xm। और 18 और 12 कितना होता है, तो यहां पर आएगा 30xm, और 30 और 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर आएगा 15xm। दैट मीन्स I इज इक्वल टू क्या हो गया 15xm। कहने का मतलब मेरा जितना भी यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, जितना भी यहाँ पर अपन ट्रिक बनाए हैं आयनिक स्ट्रेंथ के लिए, किस किस चार्ज बाई चार्ज रेशियो के लिए, वो सभी यहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन करें तो देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, मिटा दूं भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट,
आपको आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.15 मोलर KCl सॉल्यूशन, 15 मोलर KCl सॉल्यूशन। दूसरा 0.25 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन। लीजिए सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, KCl 1/1 रेशियो। देखो भैया कुछ नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये KCl है, K प्लस Cl माइनस, चार्ज बाई चार्ज रेशियो, 1/1 रेशियो। कौन सा कैटेगरी में, फर्स्ट वाले कैटेगरी में। I क्या निकलना चाहिए, I इज इक्वल टू XM, और X का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 0.15। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा I इज इक्वल टू 0.15 मोलर। ये लीजिए, अरे कोई दिक्कत। तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि यूनिवैलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका कंसंट्रेशन ही उसका आयनिक स्ट्रेंथ होता है। क्या बोल दिया, यूनिवैलेंट मतलब जिनका जो आपका संयोजकता है, यहाँ पर देखो इसका भी +1 है, यहाँ -1 है, 1 है। तो यूनिवैलेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए जो उसका कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, वही उसका क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है भाई। सेकंड को सॉल्व करता हूं। देखो अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन की बात करूं तो K2SO4, ये लीजिए K2SO4 2K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है भाई। देखिए चार्ज बाई चार्ज रेशियो कितना है, तो 1:2, यही तो चार्ज बाई चार्ज रेशियो है। सेकेंड वाला कंडीशन आ रहा है क्या, तो इसके लिए I क्या निकलना चाहिए 3xm। तो 3xm दैट मीन्स वैल्यू रख दो आप 3x का वैल्यू क्या दिया है 0.25 और ये हो जाएगा आपका मोल। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 दिया 15 का 5 1 3 दूनी 6 और 1 7, यही होगा भाई। अरे ठीक है 0.75 मोलर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा वाला क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है। देखिए भैया इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। 0.1 मोलर KCl प्लस 0.2 मोलर K2SO4। अच्छा अब बताओ, इस ऐसे जो यहाँ पर देखो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, KCl का वो भी अलग कंसंट्रेशन वाला और दूसरा कंसंट्रेशन वाला K2SO4, और बोल रहा है कि इसका आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो। क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है। ये कौन सा चार्ज बाई चार्ज रेशियो है, 1/1 रेशियो वाला है। ये कौन है, तो अभी देखिए 1/2 रेशियो वाला है। चार्ज बाई चार्ज रेशियो क्या है 1/2, तो इसमें पहले वाला। तो देखो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, तो आयनिक स्ट्रेंथ होगा, ये होगा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ KCl प्लस आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ K2SO4। अब आप बोलेंगे अरे ये तो इजी हो गया, इसके लिए क्या आ जाएगा, तो पहले वाले कंडीशन के आई क्या होता है XM प्लस दूसरे वाले कंडीशन के लिए आई क्या होता है 3xm। ये लो अब सॉल्व कर लो भैया। यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है 0.1 मोलर, यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है 3 × x का वैल्यू 0.2 मोलर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.1 मोलर प्लस 3 दूनी 6 0.6 मोलर, और आगे बढ़ते हैं तो 0.1 और 0.6 मोलर को अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.7 मोलर। ये लो आपका आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो गया। अरे कोई दिक्कत, तो ये था आयनिक स्ट्रेंथ, इसका डिफरेंट ट्रिकी मैनर में इसका आयनिक स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन, ठीक है, विथ एग्जांपल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।